हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लुसेंट बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी तक हम सिंटैक्स और आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंटैक्स और आर्टिकल्स के चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन। उसके बाद नाउन और नंबर को कैसे यूज किया जाता है, नाउन के साथ जेंडर का कैसे यूज किया जाता है, नाउन और सेंटेंसेस केस के साथ कैसे यूज होता है, वो सब हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संज्ञा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाउन क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग्स, ए क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शंस। सिंपल भाषा में समझे तो नाउन क्या होता है? एक नाम होता है जो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, या कोई क्वालिटी का नाम हो सकता है, या फिर कोई कंडीशन, कोई अवस्था, कोई दशा, एक्शंस, क्रियाकलाप हो सकता है। पर्सन जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे मुकेश है, रमेश है, सुरेश है, रवि। प्लेस जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सभी क्या है? ये प्लेस है। थिंग्स क्या है? जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, बेड। तो किसी भी थिंग्स का नाम क्या होता है? वो नाउन होता है। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी, या फिर आप बोल सकते हैं कि हैप्पीनेस, डेंसिटी, ये सब क्या है? क्वालिटी है, किसी वस्तु की क्वालिटी होती है। कंडीशन जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इलनेस, कि आपकी दशा कैसी है। एक्शन, कोई अगर हम काम करते हैं उसको एक्शन बोला जाता है, जैसे कि मूवमेंट मतलब कि गति, चाल, या फिर सेलिब्रेशन हम जो करते हैं, स्विमिंग जो हम करते हैं, एक्सचेंज, या फिर रनिंग, ये सब क्या है? ये एक्शन है। इन सभी को ही हम नाउन बोलते हैं। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं वो हम इस टेबल समझते हैं। नाउन के मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको गणनीय संज्ञा बोला जाता है। काउंटेबल नाउन मतलब कि जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको कोई ऐसे नाम दिखते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। नाउन में सभी जो हमने 5 चीजें ऊपर पढ़ी थी, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शंस, तो वो सभी चीजें क्या है? तो वो सभी क्या है? नाउन्स है। अगर उनके कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो ये मेन दो पार्ट्स है। अब काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये अभी तक हमने बेसिक लेवल में पढ़ा था। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कुल मिला के बोल सकते हैं आप काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन को याद रखो या ना रखो, लेकिन आप 5 ये नाउन याद रख सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा बोला जाता है, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। इनकी क्या डेफिनेशन है इसको हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे पहले बता चुके हैं, काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन बनती है द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सके। एग्जाम्पल वीना, गर्ल, ग्लास, ये क्या है? सिंगल काउंटेबल नाउन है। इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन ध्यान से समझिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, ए प्लेस और थिंग्स। तो कोई भी नाउन किसी प्रॉपर पर्सन को, किसी प्रॉपर प्लेस को, किसी प्रॉपर थिंग्स को डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, प्रॉपर नाउन जैसे विनय, अजीत, नीलू, ये किसी व्यक्ति के प्रॉपर नाउन है, एग्जैक्ट नेम है। ठीक है। जैसे कोई बॉय है, बॉय इज नॉट ए प्रॉपर नाउन। बॉय क्या है? प्रॉपर नाउन नहीं है। बॉय क्या रहेगा? कॉमन नाउन रहेगा। लेकिन किसी बॉय का अगर नाम अगर आपको पता है, जैसे कि कोई किसी आपके फ्रेंड का नाम है, जैसे कि विनय, अजीत, नीलू, यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल है, तो ये क्या रहेंगे? प्रॉपर नाउन रहेंगे, एग्जैक्ट नेम रहेंगे। वैसे ही प्रॉपर प्लेस रहेंगे, एग्जैक्ट प्लेस का नाम रहेगा, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब क्या है? प्रॉपर प्लेस है। आपके गाँव का नाम भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर थिंग्स क्या होती है? जैसे कि रामायण, गीता, बाइबल, ये प्रॉपर थिंग्स है। किसी वस्तु के नाम है, एग्जैक्ट नेम है, तो ये सब क्या रहेंगे?
प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उनके जो कॉमन नाम होंगे, कॉमन नाम जो होंगे, जैसे कि विनय, अजित, नीलू, ये किनके नाम है? किसी मेंस के नाम हो सकते हैं, तो मैन या फिर बॉय, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन उनके एग्जैक्ट नेम क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कॉमन प्लेस, जैसे कि टाउन, स्कूल। टाउन स्कूल, कोई भी स्कूल होगा, कोई भी स्कूल का नाम होगा तो होगा प्रॉपर नाउन, लेकिन स्कूल क्या होगा? कॉमन नाउन। जैसे टाउन है, सिटी है, ये क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन कॉम सिटी कौन सी है? जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है। कॉमन थिंग्स, जैसे बुक, टेबल, बुक का नाम होगा वो होगा प्रॉपर नाउन, लेकिन बुक क्या है? कॉमन नाउन है। टेबल क्या है? कॉमन नाउन है। अगर टेबल का कुछ नाम होगा जैसे स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, तो वो क्या रहेंगे? प्रॉपर नाउन। आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव, कलेक्ट करना, मतलब ग्रुप। एक ग्रुप को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। एक ग्रुप के या एक समूह के नाम को क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन से देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अदर क्रिएचर्स और कलेक्शंस ऑफ थिंग्स। कलेक्टिव नाउन रहेगा ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ये क्या? ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, यानी व्यक्तियों का समूह है। कलेक्शंस ऑफ थिंग्स, जैसे फ्लीट ऑफ शिप, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, वस्तुओं का संग्रह है, वस्तुओं का समूह है। अगर आपको इस तरह के एग्जाम्पल दिखते हैं तो वो सब क्या रहेंगे? कलेक्टिव नाउन रहेंगे। अब आगे आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल है गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, ऑनेस्टी, तो ये सब क्या? अनकाउंटेबल नाउन है। फर्स्ट है मेटेरियल नाउन और सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट्स है। मेटेरियल नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मेटेरियल, ऐसे नाउन जो मेटेरियल को डिनोट्स करते हैं, किसी वस्तु के बारे में बताते हैं। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी केमिस्ट्री के अंदर, वे सब क्या होते हैं? मेटेरियल नाउन। टी, कॉफी, घी, ये सब क्या है? मेटेरियल नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिसकी डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शंस, ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सम इंपॉर्टेंट्स कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम कुछ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उनको रीड आउट कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके, और आपको रीड आउट करने से आपके दिमाग में भी ये एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो बैठ सकते हैं। आप चाहे तो इन एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हैं और चाहे तो मेरे साथ इनको रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको बारी बारी से रीड आउट कर लेते हैं। जैसे लोगों की भीड़ होती है उसको क्या बोला जाता है? एक क्राउड ऑफ पीपल, तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। पशुओं का जो झुंड होता है उसको क्या बोला जाता है? ए हर्ड ऑफ कैटल। छात्रों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। वैसे ही तारों का जो झुंड होता है उसको क्या बोला जाता है? एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स। डाकुओं का समूह क्या कहलाता है? एक गैंग ऑफ रॉबर्स। अनाज का जो गट्ठर होता है उसको क्या बोलते हैं? ए सीफ ऑफ ग्रेन्स। बालू का जो ढेर होता है उसको क्या बोला जाता है? ए हीप ऑफ सैंड। चाबियों का जो गुच्छा होता है उसको क्या बोला जाता है? बंच ऑफ कीज। तारों का जो झुंड होता है उसको क्या बोला जाता है? गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। जहाजों का जो बेड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? ए फ्लीट ऑफ शिप्स। चींटियों का झुंड क्या कहलाता है? ए स्वार्म ऑफ आंट्स। पशुओं का समुदाय क्या बोला जाएगा? ए ड्रो ऑफ कैटल। घटनाओं का क्रम, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। कपड़ों की गांठ, ए बंडल्स ऑफ क्लोथ्स। चिड़ियों का झुंड, ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स। नृत्यकों की मंडली, ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। तितरों का झुंड, ए कॉवरी ऑफ पैट्राइजेज। मछलियों का समूह, ए शोल ऑफ फिश। गायकों की मंडली, ए कोयर ऑफ सिंगर्स। शोरों का झुंड, ए हार्ड ऑफ स्वाइन। वस्त्रों का संग्रह, ए स्टॉक ऑफ क्लोथ्स। न्यायाधीशों का समूह, ए ज्यूरी ऑफ जजेस। बच्चों का समूह, ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रंस। तीरों का समूह, ए क्वीवर ऑफ एरोज। कैमरों का सेट, ए सूट ऑफ रूम्स। पुस्तकों का गट्ठर, ए पाइल ऑफ बुक्स। सोडों का समूह, ए पील ऑफ लाफ्टर्स। गुमक्कड़ों का जट्ठा, ए बैंड ऑफ नोमैड्स। बालों की लट, ए लॉक ऑफ हेयर।
रक्षा कवचों का सेट, ए सूट ऑफ आर्मर। फर्नीचर का सेट, ए सूट ऑफ फर्नीचर। कोयलों का संग्रह, ए स्टॉक ऑफ कोल। प्याज की पंक्तियां, ए स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस। भद्र नारियों का समूह, ए बेबी ऑफ लेडीज। सीढ़ियों का क्रम, ए फाइट ऑफ स्टेयर्स। कुछ ककड़ों का ढेर, ए हीप ऑफ रबिश। धूलकण का ढेर, ए हीप ऑफ डस्ट। पर्वत श्रेणियों का समूह, ए चेन ऑफ माउंटेन्स। संगीतज्ञों की मंडली, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अध्ययन का क्रम, ए कोर्स ऑफ स्टडी। गोलियों की वर्षा, ए वॉली ऑफ शॉट्स। बाणों की वर्षा, ए वॉली ऑफ एरोज। आगे आ जाता है गोलियों की वर्षा, ए वॉली ऑफ शॉट्स। बाणों की वर्षा, ए वॉली ऑफ एरोज। पत्थरों की वर्षा, ए वॉली ऑफ स्टोन्स। शस्त्रों की वर्षा, ए वॉली ऑफ मिसाइल्स। धूलकण का ढेर, ए हीप ऑफ डस्ट। पत्थरों का ढेर, ए हीप ऑफ स्टोन्स। प्रकाश किरणों का पुंज, ए रे ऑफ लाइट। ये आप साइंस में पढ़ते होंगे। एक जोड़ा मोजा, ए पेयर ऑफ सॉक्स। तो ये थे एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन्स के। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों का जो समूह होता है उनके लिए हम किन किन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं वो यहां पर बताए गए हैं। ये एग्जाम्पल आप रीड आउट करिए, अच्छे समझिए। पहले हम हिंदी से पढ़ेंगे ताकि फिर वो उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो हमें याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वास पात्रों की मंडली, ऐसे व्यक्ति जो विश्वास पात्र होते हैं उनकी जो मंडली है उसको बोलेंगे ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। परीक्षकों की मंडली, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि परीक्षक है यानी एग्जामिनर है, तो उनके समूह को, उसकी मंडली को क्या बोलते हैं, ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। घुड़सवार सैनिकों का दल, तो घुड़सवार सैनिकों क्या बोला जाता है, कैवलरली, ए ब्रिगेड ऑफ कैवलरी। पैदल सैनिकों का दल, ए ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री। आग्नेय शस्त्र चलाने वाले सैनिकों का दल, ए ब्रिगेड ऑफ आर्टिलरी। शिष्यों का समूह, ए बैच ऑफ पुपिल्स, तो शिष्य जो होते हैं उनके समूह को बैच बोला जाता है। प्रतिनिधियों की मंडली, ए एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे विधानसभा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसके जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे ही तीर्थयात्रियों का काफिला, एक क्रेवन ऑफ पिलग्रिम्स। व्यापारियों का कारवा, एक क्रेवन ऑफ मर्चेंट्स। न्यायाधीशों की मंडली, ए बेंच ऑफ जजेस। मित्रों की मंडली, ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। इसका समझाने का मतलब है कि हम कहां पर बोर्ड का यूज कर सकते हैं, कहां पर हम ब्रिगेड का यूज करते हैं, कहां पर बैच या फिर क्रेवन का यूज करते हैं या फिर सर्कल का यूज करते हैं। ये अलग अलग यूज हो जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं, कलेक्शंस नाउन होते हैं। आगे आ जाता है कंपनी। कंपनी किसके लिए यूज करते हैं, एक्टर्स के जो समूह होता है या फिर मर्चेंट व्यापारियों का जो समूह होता है उसके लिए हम कंपनी का यूज करते हैं। ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। कॉनकोर्स ऑफ पीपल, लोगों का समूह, ये अलग है, डिफरेंट है। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस भी एक समूह का नाम है, एक कलेक्टिव नाउन है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रीचर्स या फिर डेलीगेट्स के लिए। पिलग्रिम्स या वर्शिपर्स जो होते हैं कांग्रेगेशन का यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स, इसके लिए हम कांग्रेस का भी यूज कर सकते हैं। वैसे यहां पर देख सकते हैं काउंसिल, फुलरी, गैंग, गिल्ड, होर्ड, पैक, पैनल, प्लेटून, प्रोसेशन, स्टैचू, स्क्वाड, स्टाफ, स्टीयरिंग, स्कूल, सिंडिकेट, ए टीम, थ्रोन, ट्रेन, ट्राइब, ट्रूप, ए यूनियन। तो ये कलेक्शन नाउन दे गए हैं। तो किन किन व्यक्तियों के लिए इनका यूज किया जाता है वो आप यहां पर पढ़िए, समझिए और यूज करिए। आगे है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। तो यहां पर जो एनिमल्स जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, उनके लिए हम उनके कलेक्शन नाउन के लिए, उनके समूह के लिए, उनके ग्रुप के लिए हम किन वर्ड्स का यूज करते हैं वो यहां पर बताया गया है। जैसे एग्जांपल है ट्रूप्स ऑफ लायंस। लायंस के लिए हमेशा ट्रूप का यूज किया जाएगा, ना कि टीम का यूज किया जाएगा। मंकीज के लिए हमेशा ट्रूप का यूज किया जाएगा। ट्रेन, ए ट्रेन ऑफ डंकीज, ए टीम ऑफ हॉर्सेज। तो हॉर्स का जो समूह होता है उसके लिए हम टीम वर्ड का यूज करेंगे। ए टीम ऑफ ऑक्सन्स, ए स्वान ऑफ फ्लाइज, ए स्वाम ऑफ बीज, ए स्टर्ड ऑफ पोनीज, ए स्टर्ड ऑफ हॉर्सेज, ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। तो इस तरह से आप ये बाकी के एग्जाम्पल देखिए और उनको याद करने की कोशिश करिए। आगे है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाम दिए गए हैं जो वस्तुओं के समूह के लिए यूज करते हैं। एल्बम, एन अलायंस, ए बेल, ए बैरेज, ए बास्केट, ए बैच, ए बैटरी, ए बीम,
ए ब्लॉक, ए बाउल, ए बंच। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वस्तुओं के लिए हम किन किन डिफरेंट डिफरेंट वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, वे आप इनको पढ़िए, अच्छे समझिए। अगर मैं इनको एक एक करके समझाऊंगा तो काफी लंबी ये वीडियो बन सकती है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम इनको एक बार रीड आउट करिए, उसके बाद इनका रिवीजन करिए। तो 2 बार रिवीजन करने से कम 50% आपके ये कलेक्टिव नाउन आपको याद हो सकते हैं। आगे है दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी के लिए, किसी व्यक्ति कंडीशन के लिए, एक्शन के लिए यूज करते हैं। अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो किसी कॉमन नाउन से ही बने होते हैं या फिर किसी एडजेक्टिव से बने होते हैं। तो यहां पर कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए हैं, एडजेक्टिव दिए गए हैं, जिनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं वो यहां पर बताए गए हैं। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कॉमन नाउन दे दिया जाएगा, आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना होगा, इसलिए ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम इनको रीड आउट कर लेते हैं और आप खुद से भी इनका पहले रीड आउट करिए, फिर इनका एक बार फिर से रिवीजन करिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट का रहेगा एक्शन, बेबी का बेबीहुड, बॉन्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा बॉन्डेज, चाइल्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा चाइल्डहुड, फ्रेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा फ्रेंडशिप, किंग का किंगशिप, मैन का मैनहुड, रोबर रोबरी, पैट्रियट पैट्रियटिज्म, वुमन वुमनहुड, प्रिस्ट प्रिस्टहुड, इन्फेंट इन्फेंसी, false falsehood, ignorant ignorance, intelligent intelligence, high height, wide width, covered cowardice, rude rudeness, courageous courage, dangerous danger, dirty dirt, dutiful duty, confident confidence, characteristics character, absent absency, abundant abundance, accurate accuracy, brutal brutality, dead dead death, different difference, fertile fertile fertility, good goodness, scarce scarcity, rigid rigidity, agent agency, beggar beggary, boy boyhood, dictator dictatorship, hero heroism, mother motherhood, owner ownership, thief theft, window windowhood, slave slavery, young youth, secret secrecy, royal royalty, regular regularity, rich richness richness, prudent prudence, private privacy, polite politeness, kind kindness, selfish selfishness, patient patience, honest honesty, important importance, just justice, long length, necessary necessity, national nationality, beautiful beauty, proficient proficiency, proud pride, poor poverty, obedient obedience, modest modesty, selfish selfishness, patient patience, honest honesty, strong strength, brave bravery, true truth, foolish foolishness, vain vanity, anxious anxiety, deep depth, wise wisdom, weak weakness, cruel cruelty, lazy laziness, humble humility, innocent innocence। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो ये नाउन की जो फर्स्ट वीडियो है वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट बचता है, उसको आप खुद से उसकी प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए, इस सभी को एक बार रीड आउट करिए, उसके बाद इसका रिवीजन करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल है जीके एजुकेट, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट उनके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।